नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भागलपुर। मैं रजनीश। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य समारोह स्थल भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में चल रहे तैयारियों और परेड का निरीक्षण करने भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन और सीनियर एसपी निताशा गुड़िया पहुंची सैंडिस कंपाउंड मैदान। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के द्वारा आज भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड मैदान में मनाया गया उनका 35वां जन्मदिन। बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहे लोगों को पुलिस के जवानों और एबीवीपी के सदस्यों द्वारा गुलाब का फूल देकर हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट पहनकर सुरक्षित यात्रा करने की गई अपील। नवगछिया के छोटी पर्वत्ता इलाके में 14 नंबर सड़क पर बैंक कर्मी से 1,74,000 रुपये की गई लूट। सिल्क को भागलपुर में सही बाजार नहीं मिल पाने की वजह से सिल्क कारोबारियों की हालत खस्ता। ठंड में ठिठुरते बच्ची को पत्रकारों की सहायता से मिला नया आशियाना। नगर निगम प्रशासन के द्वारा भीषण ठंड से बचाव को लेकर जरूरतमंद लोगों को दिए जाने वाले कंबल नहीं मिलने की दिख रही है आसाड़। जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए जाने को लेकर चलाया गया जन जागरूकता अभियान। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य समारोह स्थल भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में चल रहे तैयारियों और परेड का निरीक्षण करने भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन और सीनियर एसपी निताशा गुड़िया सैंडिस कंपाउंड मैदान में पहुंची और जिला प्रशासन और पुलिस के प्रशासन के द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के लिए चल रहे तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को मुख्य समारोह स्थल पर किए जा रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का दिशा निर्देश भी दिया। साथ ही एसएसपी ने साथ में प्रशिक्षु आईपीएस भरत सोनी के नेतृत्व में किए जा रहे पासिंग परेड का भी मुआयना किया। इस दौरान सीनियर एसपी निताशा गुड़िया ने कहा कि परेड के दौरान कुछ कमियां पाई गई जिसे दूर करने का भी निर्देश दिया गया है। तो मेरे और एसएसपी साहब के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया और अभी तैयारी शुरू हुई है। तो प्रारंभिक दौर में ही हम लोगों ने तैयारी को देखा और 24 को फाइनल रिहर्सल होगा, उस दिन भी हम लोग उपस्थित रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के द्वारा आज भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड मैदान में 35वां जन्मदिवस मनाया गया। वहीं फैंस ने उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि साल 2008 में किस देश में है मेरा दिल सीरियल उनका आया था। खासकर सुशांत सिंह राजपूत पवित्र रिश्ता एहसास सीरियलों से चर्चा में आए हुए थे, जिसके बाद किरदार में भागीदारी अंकिता लोखंडे ने निभाई थी। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया, अपने भाग्य को आजमाते चले गए। वहीं फैंस का प्यार और आशीर्वाद भी उन्हें भरपूर मिला। ज्ञात हो कि 2020 में उन्होंने बांद्रा के फ्लैट में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। आज भी वो फैंस के दिलों में जीवित हैं। उनके चाहने वाले आज भी उतना ही प्यार कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में धीरज कुमार, सत्यम कुमार, विवेक कुमार, श्रुति, रचना, पूजा आदि उपस्थित रही। अभी क्या कार्यक्रम हुआ? आज सुशांत सिंह राजपूत भैया का बर्थडे है, तो हम लोग आज दोपहर 2 बजे यहाँ आए। यहाँ से भागलपुर शहर के मेन यूथ लोग आए हुए थे। हम लोगों ने मिलके सिंगिंग का कार्यक्रम किया। कुछ लोग गाना गाए, कुछ लोगों ने पोएट्री करी। पोएट्री में कुछ श्रुति श्री है, वो पोएट्री करे। फिर आपका विपिन है, उन्होंने विपिन और संजीव संगम ने कविता सुनाई। और हम लोग अभी सुशांत सिंह राजपूत का केक है। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए इन दिनों जिले में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज यातायात पुलिस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयुक्त तत्वावधान में भागलपुर के लोहिया पुल पर ट्रैफिक नियम का पालन करने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान जो लोग बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहे थे, लोगों को गुलाब का फूल देकर हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट पहनकर सुरक्षित यात्रा करने की अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर यातायात थाना प्रभारी रविंदर महतो, यातायात विभाग के कई कर्मचारियों के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुश पांडे, कुणाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुरक्षा महीना अभी चल रहा है यातायात बिहार सरकार द्वारा, तो अभी इसके तहत हम लोग यातायात पुलिस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आज सड़क सुरक्षा के लिए जो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, जो लोग सीट बेल्ट लगाकर नहीं रखे हुए हैं, उन लोगों से हम लोग गुलाब फूल देकर आग्रह कर रहे हैं कि उनके परिवार में, उनके घर में उनके सदस्य हैं, उनकी भी सुरक्षा का ख्याल रखें और अपनी भी सुरक्षा का ख्याल रखें और हेलमेट पहने। यह एक महज जागरूकता अभियान है ताकि लोग शहर में हेलमेट पहनकर चले और दुर्घटना की कमी हो।
नवगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के 14 नंबर सड़क पर 3 बाइक सवार अपराधियों ने एक बैंक कर्मी से हथियार के बल पर 1,73,240 रुपये लूट लिया। बैंक कर्मी भागलपुर जिले के बरारी निवासी राजन ने घटना की सूचना इस्माइलपुर पुलिस को दी। बैंक कर्मी राजन ने बताया कि वह नवगछिया के विभिन्न गाँव में रकम संग्रह करने गया हुआ था। रकम को लेकर वह भागलपुर आ रहा था। छोटी पर्वता गाँव के पास एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधियों ने उनका रास्ता रोक लिया। हथियार के बल पर उनकी पीठ पर टंगे बैग को छीन लिया। राजन ने बताया कि उनके बैग से 1,73,240 रुपये थे। बैंक कर्मी ने बताया कि तीनों अपराधियों ने अपने मुंह ढका हुआ था। तीनों आपस में स्थानीय भाषा में बात कर रहे थे। घटना के बाद तीनों अपराधी जाह्नवी चौक की ओर भाग गए। घटना के तुरंत बाद उसकी सूचना पुलिस को दी गई। इधर इस्माइलपुर पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही अपराधियों पर संभावित ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन पुलिस को किसी भी प्रकार का सुराग हासिल नहीं हो सका। आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि अपराधी कई दिनों से बैंक कर्मी पर नजर रख रहे थे, इसके इर्द गिर्द भी मंडरा रहे थे। इस्माइलपुर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रतिक्रिया दी और अनुसंधान भी शुरू कर दिया है। घटना ये पैसा एक कस्टमर से लेकर के जा रहे थे, तो गए तो जैसे हम जाने वाले थे, जा करके आगे जाके वहाँ पे मतलब 3 लड़का था, एक अपाची गाड़ी वाइट कलर का था बिन नंबर का। तो हमको आया, रिवॉल्वर 2 को सटा दिया, बैग छीन लिया। टोटल पूरा कैश बैग में ही था। कितना पैसा था? 1,73,240 रुपया। आप क्या करते हैं? हम बैंक में एम्प्लॉय है, कोटक महिंद्रा बैंक में कैशियर। कहाँ पे? यही नवगछिया डिस्ट्रिक्ट। भागलपुर में सिल्क कारोबार पूंजीपतियों के हत्थे चढ़ गया। पूंजीपतियों के लिए सिल्क कारोबारी कठपुतली बनकर रह गई है। सिल्क कारोबारी ने बताया कि जिन कच्चों धागों की मांग होती है, पूंजीपति वर्ग लोग उसे स्टॉक कर लेते हैं और महंगे दामों में बेचते हैं। भागलपुर की रीढ़ कहे जाने वाले रेशम को उनके लायक बाजार मिल पाना दुभर हो गया है। कारोबारी आलोक ने बताया कि सरकार भी बुनकरों का सहयोग नहीं कर रही है। बुनकरों के कार्यशाला पर अगर आयोजन भी किया जाता है तो बुनकरों के क्षेत्र से हटकर बड़े बड़े होटलों में किया जाता है। सिल्क कारोबारी की सरकार से मांग है कि बुनकरों का बना हुआ माल उचित दामों पर बाजार तक पहुंचे, ताकि बुनकरों को इसका फायदा मिल सके। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ बाजार नहीं है। ये भागलपुर रेशम उद्योग जो है पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन के रह गई है। पूंजीपति अक्सर ऐसा करते हैं कि जब जिस सूते की जिस कच्चे धागे की मांग होती है उसको स्टॉक कर लेते हैं। उसके बाद बाजार में सूते के अभाव होता है, लोग जो है बुनकर उसके मनमाने दाम पर सूत खरीदते हैं और जब डिमांड कपड़े तक पहुँचते फिर सूते का रेट गिर जाता है और बुनकर को वही गिरे हुए रेट के अनुसार कपड़ों की मजदूरी मिलती है, जिसके कारण छोटे बुनकरों की पूंजी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। भागलपुर के कचहरी चौक पर एक बच्ची रोती बिखलती डरी सहमी सी मिली। जो भूखी थी उसे पत्रकारों के द्वारा पहले नाश्ता कराया गया। फिर पूछने पर 10 वर्षीय लड़की ने अपना नाम नीसू बताया और कहा कि वह सबौर थाना क्षेत्र के आमडार गांव के शब्बीर खान की बेटी है, जिसे उनके परिजनों के द्वारा तिलका मस्जिद थाना क्षेत्र के खान पट्टी में प्रवीण खान के यहाँ काम करने के लिए रखवाया गया था। इसके एवज में उनके परिजनों को 500 रुपये प्रति माह दिया जाता था। आज सुबह ठंड ज़्यादा होने के कारण वह काम करने में असमर्थता दिखलाई तो उनके मालिक द्वारा घर से निकाल दिया गया, जिसके कारण भटककर नाबालिग लड़की भागलपुर के कचहरी चौक पहुँच गए। पत्रकारों की पहल पर बच्ची को चाइल्ड गाइडलाइन के हवाले कर दिया गया है। इस दौरान चाइल्ड लाइन के त्रिभुवन कुमार ने बताया कि लोकल थाने को सूचना देकर बच्ची को बालिका गृह भेजे जाने की बात कही। साथ ही नाबालिग बच्ची से काम करवाने को लेकर उनके माता पिता और खान पट्टी के प्रवीण खान के खिलाफ मामला दर्ज कराए जाने की बात कही। वहीं बच्ची अपने मां और पिताजी के द्वारा मारपीट किए जाने के कारण घर जाने से इनकार करती हुई दिखी। जी खान पट्टी हम जो रहते हैं, मेरा बाप वहाँ से रख के गया था। मेरा बाप फोन करके बोल दी कि जहाँ भाग रही भागने दीजिए। हम भाग रहे नहीं थे, वो भगा के हाथ पकड़ के हमको बाहर भगा दी। तुम जहाँ जा सकती हो, हमको नहीं मतलब उससे। हमको कितना दिन से काम कर रही थी? 1 महीना से काम कर रहे हैं उससे। काम कर रहे थे बाबू? तिलका माजी से। किसके घर में? परवीन खानम। परवीन खानम उसके घर में। और उसके पिता का क्या नाम है? पिता का नाम है हम उसके नहीं जानते हैं। हम 1 ही महीना हुआ। इसके पिता का नाम? मेरे पिता का क्या नाम है? शब्बीर। कहाँ घर है? अमडार।
नगर निगम प्रशासन के द्वारा भीषण ठंड से बचाव को लेकर जरूरतमंद लोगों को दिए जाने वाले कंबल मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। नगर निगम प्रशासन की उदासीनता के कारण ठंड में गरीब जरूरतमंद लोगों को दिए जाने वाले कंबल की खरीद की प्रक्रिया अब भी शुरू नहीं हो सकी है, जिससे आक्रोशित भागलपुर नगर निगम के उप महापौर राजेश वर्मा ने कहा कि अगर 15 फरवरी तक नगर निगम प्रशासन के द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण नहीं किया गया तो गर्मी में इस बार कंबल लोगों को नहीं देने दिया जाएगा। इस दौरान उप महापौर नगर निगम प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन कंबल खरीद के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। साथ ही राजेश वर्मा ने खुद के पैसे से जरूरतमंद लोगों को कंबल मुहैया कराए जाने की बात कही। हम आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से भागलपुर नगर निगम प्रशासन के द्वारा ठंड से बचाव को लेकर गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जाता है, लेकिन पिछले वर्ष ठंड की जगह गर्मी में लोगों को कंबल नसीब हुआ था। ये लोग खरीद की प्रक्रिया में आते हैं और उसके बाद जो है फरवरी में या मार्च में देने का काम किया जाता है। तो जब ठंड ख़त्म ही हो जाएगी तो फिर जनता के लिए कंबल मार्च में खरीदने का मतलब है कि पदाधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं उस कंबल खरीद में फिर हड़बड़ी करते हैं और उसमें भ्रष्टाचार जो है उसमें कहीं ना कहीं संलिग्ध होता है। तो इसीलिए यदि इस बार ठंड में ही जनवरी और 15 फरवरी तक यदि कंबल वितरण का कार्य नहीं होगा, वितरण का कार्य, खरीद प्रक्रिया भी शुरू नहीं है, मैं वितरण की बात कर रहा हूँ, कि यदि नहीं होगा तो इस बार कंबल खरीद के लिए नगर निगम से मैं कंबल खरीद चाहता हूँ कि कंबल यहाँ से फिर खरीदने की प्रक्रिया नहीं हो। यदि हो तो टाइम पर हो, और जितने भी शहर के वैसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको कंबल की आवश्यकता है, हम लोग अपने तरफ से कंबल वहाँ पर घूमकर बांटने का काम करेंगे, उनको देने का काम करेंगे। जो राहगीर है उनको देने का काम करेंगे, वो हम लोग अपने तरफ से फिर देने का काम करेंगे। ये भ्रष्टाचार हर साल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए जाने को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह के नेतृत्व में भागलपुर के भगत सिंह चौक से पटल बाबू रोड स्थित सभी दुकानों में अभियान चलाकर दुकानदारों को घायल लोगों को अस्पताल पहुँचाए जाने को लेकर जागरूकता किया गया। इस दौरान सोसाइटी के अध्यक्ष ने कहा कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अध्यादेश पारित किया गया था, जिसके तहत अस्पताल पहुँचाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का ब्यौरा नहीं देना पड़ेगा, न ही अस्पताल प्रबंधन को। हम आपको बता दें कि जागरूकता के अभाव में लोग सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को इसलिए अधिक से अधिक अस्पताल पहुंचाने से डरते हैं कि उन्हें लगता है कि इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने पर उन्हें पुलिस द्वारा पूछताछ की जाएगी। सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। आज का कार्यक्रम है, हम लोग सड़क किनारे जो दुकानदार हैं, जो वाहन चालक हैं या कोई भी दुकानदार हैं, उनको हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि सड़क दुर्घटना होने पर आप बेफिक्र होकर उसे मदद करें, और पुलिस और प्रशासन से, कोर्ट से आप नहीं डरें कि हमें कोई फेर में हम पड़ जाएंगे, पुलिस का चक्कर लग जाएगा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब आ गया है प्रस्ताव कि अब कोई भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है, यदि उसे कुछ हो भी जाए तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, और अस्पताल में नहीं आपको रोकेगी और नहीं आपका नाम पूछना है कि आप क्यों लाए हैं, कहाँ से लाए हैं। यदि आपको बताने का मन है तभी आप बताएं, नहीं तो आप अस्पताल पहुंचा के सीधे वापस आ सकते हैं, और किसी भी तरह का सिविल या आपराधिक मुकदमा उस पर दर्ज नहीं होगा। तो इसी को जागरूक करने के लिए जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से सड़क सुरक्षा माह में हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे सौंदर्यीकरण का निरीक्षण करने भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सैंडिस कंपाउंड मैदान पहुंचे। बन रहे वॉकवे, ओपन स्टेडियम, जिम, चाइल्ड पार्क, खेल के मैदान सहित कार्यों का मुआयना किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने परियोजना से जुड़े अधिकारियों से गुणवत्तापूर्ण कार्य करने और जल्द से जल्द उसे पूरा करने का दिशा निर्देश भी दिया। निरीक्षण के दौरान डीडीसी सुनील कुमार, एसडीओ आशीष नारायण सहित स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि सैंडिस कंपाउंड में सौंदर्यीकरण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का दिशा निर्देश भी दिया गया। जबकि पत्रकारों के द्वारा सैंडिस कंपाउंड में चल रहे कार्यों में अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद इसके जांच को लेकर एनआईटी पटना को सैंपल भेजे जाने की रिपोर्ट के बाद पूछे जाने पर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि उन्हें इसका जानकारी अभी तक नहीं है, ज़्यादा जानकारी मिलने पर मीडिया को इनके बारे में बताएंगे। जहाँ तक स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स की बात है, जो सैंडिस कंपाउंड का कार्य चल रहा है और हम लोग इसमें गति लाएंगे, और जो टाइमलाइन है उसको में हम लोग उसको पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, एनआईटी जांच के लिए गया था अनियमितता की शिकायत के बाद, क्या जांच? देखिए, इसका डिटेल में मुझे जानकारी नहीं है,
अभी जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि क्या क्या चल रहा है प्रोजेक्ट को ग्राउंड पे देखें और डिटेल में और जानकारी नगर निगम से लेकर धूल फेंकती गाड़ियों की यह तस्वीर भागलपुर के तिलकामाझी थाना के सामने की है, जहां पुलिस वाले के द्वारा जब्त किए गए गाड़ियों को सड़क के दोनों किनारे बेतरतीब तरीके से खड़ी कर दी गई है। थाना के सामने दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, जिससे इस रास्ते आवाजाही करने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। थाना के ठीक आगे निजी नर्सिंग होम है, साथ ही साथ थाना के सामने ATM भी है। इस गली से होकर प्रतिदिन सैकड़ों लोग परेशानियों को सहन करते हुए गुजरने को मजबूर हैं। वहीं स्थानीय मुकेश वर्मा बताते हैं कि लोगों को रेखा से गुजरने में हो रही परेशानियों के साथ साथ मरीज को लेकर आने वाले एम्बुलेंस को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों की सुरक्षा का जिम्मेदार जिनके सर पर है, उसने इस गैर जिम्मेदाराना हरकत से लोग काफ़ी परेशाान हैं। क्या करें, यहाँ आगे में सामने में तिलकामाझी थाना है, तो इसके सामने जो है ATM SBI का है। हम ATM से कैश विड्रॉ करने आए थे, लेकिन भारी मशक्क़त के बाद हम ATM के अंदर घुस पाए और बगल से हम निकले और गाड़ियाँ लगी हुई है और समूचा जो है कपड़ा मेरा गंदा हो गया। इस तरह की तो यहाँ का आपने बहुचर्चित शराबी फिल्म में नथुलाल की मूछें देखी होगी, साथ ही उसमें यह कहावत भी थी, मूछें हो तो नथुलाल की तरह, ना हो तो ना हो। हम बात कर रहे हैं भागलपुर जिले के GRP थाने में मौजूद जवान राम बहादुर चौधरी की, जो पिछले 18 वर्षों से मूछ रखे हुए हैं और मूछ की लंबाई 3.5 फीट है। वहीं जवान कड़ी मेहनत से अपनी मूछ का रखरखाव तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक किसी भी अधिकारी के द्वारा मूछ के रखरखाव के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिए जाने का भी ममाल है। सब मूछ क्यों? मुझे हो तो नथुलाल की जैसा, नहीं तो नहीं हो। अच्छा एक चीज़ बताइए, कितने दिनों से ये मूछ रखे हुए हैं? ये 18 साल से। अच्छा, कहाँ पोस्टेड है अभी? भागलपुर GRP। इसके पहले कहाँ थे? इसके पहले नवादा GRP। अच्छा एक चीज़ बताइए, बड़े पदाधिकारियों के द्वारा कभी मोच के रखरखाव के लिए कुछ एक्सपेंस दिया गया है? आज तक कहीं कुछ नहीं। क्या चाहते हैं? कुछ वैसा हो तो और सेवा हो इसका। अच्छा कितना फीट होगा अभी मोच का लंबाई? 3.5 फीट। क्या नाम हुआ आपका? राम बहादुर चौधरी। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.